Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic Structure of Atoms, Class 9th, Chapter 4th, NCERT base का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है सेल में, ऑर्बिट्स और सेल में कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, पहले उसको हम समझेंगे, तब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में हम आपको आज सिखाएंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल, मतलब मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रेजेंट इन सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। एक फार्मूला है इसका 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने का। वहां n क्या है? n इज द ऑर्बिट नंबर। क्या है? ऑर्बिट नंबर है n। आर एनर्जी लेवल इंडेक्स, या तो उसको हम ऑर्बिट नंबर कह सकते हैं n को, या तो एनर्जी लेवल कर सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इस 2n स्क्वायर से, जैसे ऑर्बिट नंबर आपका 1 दिया है, एनर्जी लेवल फर्स्ट 1 दिया है, तो यहाँ पे 2 इंटू n की जगह 1 कर दीजिए, पावर 2, तो 2 इंटू 1 का पावर 1 हो जाएगा 1 ही, इक्वल टू, अगर n बराबर 1 ले रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 1 ले रहे हैं, मतलब एनर्जी लेवल n बराबर 1 ले रहे हैं, तो 2 आ रहा है। उसके बाद अगर हम n बराबर 2 ले रहे हैं, तो 2n स्क्वायर मतलब 2 का 2 इंटू 2 का पावर 2, तो आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे हम निकाल लेंगे। यहाँ सारा वैल्यू कैलकुलेट भी किया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट आर के सेल विल बी, n की जगह 1 लिए हैं, 2 इंटू 1 का पावर 2 इक्वल आ जाएगा 2। सेकेंड ऑर्बिट आर एल सेल विल बी, ये के सेल के लिए 2 आ रहा है, और एल सेल के लिए 8 होगा। कैसे होगा यहाँ कैलकुलेट भी करके दिखाए हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए 2 इंटू 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 है 9 हो जाएगा, यहाँ 2 है 18 आ जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट के लिए एम सेल के लिए कितना होगा 32। ये सब क्या निकल के आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम के सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यन के सेल में 32 इलेक्ट्रॉन इतने हो सकते हैं। अभी आप केवल ये फर्स्ट रूल पढ़े हो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का सेल और ऑर्बिट में। ये आपको 9th 10th 11th 12th ऑल कंपटीशन में भी काम देगा सब चीजें, इस पर क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक रूल नहीं पढ़ लेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। पहले रूल तीनों हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी आपने केवल इलेक्ट्रॉन का जनरेशन समझे, कितना के सेल में है, कितना एल के सेल में है, कितना एम के सेल में है, ये फाइंड आउट किया गया है। आया समझ में? अब टू रूल्स, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8। देखो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। मतलब मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में, बाहरी सेल में 8 होता है। ये दूसरा रूल कह रहा है। ठीक है, मान लिए हम कि यह 8 होता है, 8 होता है। अभी जो हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। तीसरा रूल पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled in stepwise manner। अब इलेक्ट्रॉन जो है आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled in stepwise manner। ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा आर नॉट accommodated in a given cell, ये नहीं है कि एक ही सेल में एकोमोडेट कर दीजिए। आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cell are filled in step wise manner। ये चीजें हम स्टेप माइनर में ही इसको कर सकते हैं। ये नहीं कि के में इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए चले गए यल सेल में जंप कर गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले के सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर यल के सेल में, फिर यम के सेल में, फिर एन के सेल में। स्टेप वाइज मैनर में चीजें चलनी चाहिए, स्टेप वाइज फॉलो होना चाहिए।
पहले उसके अंदर का सेल भरना चाहिए कि इनर सेल भरा ही नहीं, आप चले गए बाहरी सेल, तो ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेट करना, इकट्ठा करना इन ए गिवन सेल्स, ये इकट्ठे में नहीं है कि में भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड इन स्टेप वाइज। एक सिस्टम से होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पहले के सेल, फिर यल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी ही होती है उसकी, कि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके में नहीं रख सकते कि हम इसमें 3 रख दें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, एम सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते। अब एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल से पहले एक फिगर दिखा देता हूं, एग्जांपल बताएं। ये एक मान लीजिए ये फ्यू एनर्जी लेवल एटम्स है, ये फ्यू एनर्जी लेवल इन एटम्स एंड एटम, इसमें सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर आउटर मोस्ट सेल में होता है। ये देखिए के सेल, ये के सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। ये यल सेल है, के सेल में n बराबर 1, यल सेल में n बराबर 2, इलेक्ट्रॉन कितने 8 हैं, एम सेल में n बराबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, एन सेल में n बराबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32 हैं। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए गए इस फिगर में। अब एक क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन एटम। कार्बन एटम में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कैसे हम कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम सारा मेथड तो पढ़ लिए, अब इसको सॉल्व करें तब तो हमें समझ में आएगा हमारा मेथड कुछ फॉलो कर रहा है तीनों रूल्स की नहीं। अब कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए, अब एटॉमिक नंबर ही नहीं पता रहेगा तो कैसे सॉल्व करोगे। अब एक फार्मूला होता है वो हम पढ़ा चुके हैं, देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो इक्वल होता है प्रोटॉनों के नंबर के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इक्वल इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आया है वही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, प्रोटॉनों की संख्या ही किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। अब जो प्रोटॉन का नंबर आपने पाया वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप बिना सोचे जो उसका एटॉमिक नंबर दिया है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई चार्ज है उस पर प्लस माइनस, तब तो आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी भी किया जाएगा। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, चार्ज वाले में ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखिए के सेल लिख दीजिए, यल सेल लिख दीजिए, एम सेल भी लिख सकते हैं, एन सेल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है तो के में कितने रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पढ़े हैं के में 2, यहाँ पे भी दिया है के में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है हम 2 इलेक्ट्रॉन रख दे रहे हैं, हम 6 से ज्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है, तो 2 आ गया। अब हम यल में कितना इलेक्ट्रॉन कर दें कि 6 आ जाए, तो 4 हो जाएगा, 2 4 6। अब ऐसा आप तो कर नहीं सकते कि 4 ना करके इसमें 2 कर दें, ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि अभी यल सेल भरा ही नहीं, आप एम में भी चले जा रहे हो, ऐसा तो होता नहीं। अब इसको ऐसे फिगर से भी समझा सकता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये बाबू के सेल है, ये यल सेल है। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये न्यूक्लियस है।
ना समझ में आए तो पूछिए। और यल सेल में कितने रखने हैं? 4 4। यही इसका स्ट्रक्चर है। अब यम एन में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं कुछ भी। अब एक चीज और आपको यही बता दे रहे हैं, कार्बन का जो वैलेंसी भी होता है 4 होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी भी होती है 4। तो इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। क्यों 4 चाहिए? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट में ऑलरेडी है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो ऑक्टेट रूल पूरा कर लेगा स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। तो अब और एक एग्जांपल से समझेंगे हम। क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम 12। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। अब बताइए एल सेल एम सेल। अब के में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। यल में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 8। 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए 2 8, क्योंकि यल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। और यम में कितना बचा हुआ है? 2 8 10 2। तो यम में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। हो गया। यही इसका स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के आधार पर है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिए। आप कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। 20। में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 8 8 2। अब यल में 8 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। यम में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यही तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों हम यम में 8 इलेक्ट्रॉन डालें? हम 10 डालेंगे। लो 10 कर दे रहे हैं। 8 2 10, यहाँ 2 8 10 और 8 कर दे, इसमें 10 कर दे। 2 8 10 2 और 8 10 और 10 और 10 कितना होगा? 20। अगर इसमें 10 कर दें और इसमें हम ना यन में इलेक्ट्रॉन नहीं डालें तो हमारा सही है कि नहीं? अगर हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, के में 2 कर रहे हैं, यल में 8 कर रहे हैं, यल में 10 कर दे रहे हैं, यल में नहीं डाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है हमारा। तो ये सही है स्ट्रक्चर की नहीं? ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है हमारा। अगर हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ना यहाँ करके डिस्ट्रीब्यूट करके 10 कर दें यम में, तभी तो 20 आ रहा है। 8 2 10 10 10 20। लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, होने तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10, क्योंकि यम में हम 3 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन जब कह रहा है कि हम मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8, तो हम 8 ही accommodate कर सकते हैं।
होने के तो हो सकता है, लेकिन उसके बाहर एक सेल एम्प्टी है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 ठे हटा दीजिए, 8 ही रहेगा। n में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। दो 8 2 10 8 18 2 20। ये कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप इससे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस मेथड से निकाल सकते हो। एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल देंगे जिससे आपका क्लियर हो जाए। सोडियम का देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। दो 8 1 8 2 10 देखिए क्या है, ये देखिए 2 K में L में 8 L में 1 2 8 2 3 4 5 6 7 8 K में 2 L में 8 M में 1 KLM। ये हमारा सोडियम का है एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। यही डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना था, 11 इलेक्ट्रॉन का। K में 2 L में 8 M में 1। कोई डाउट? इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? नो। नेक्स्ट पार्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 to 20 एलिमेंट्स। 1 to 20 एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब आपको पता है कि के सेल में 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18, एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल, पहले सबका सिंबल लिख लीजिए, He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरान का B होता है, कार्बन का C होता है सिंबल, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, क्लोरीन का F होता है, नियान का Ne होता है, सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्युमिनियम का Al होता है। पहले इतने के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तब फिर आगे। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O सिंबल, क्लोरीन का F, नियान का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, और एल्युमिनियम का 30।
देखिए अब एटॉमिक नंबर जितना होता है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, संख्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एक, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन को 1 ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में। और हीलियम है He, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में 2। लिथियम है 3 है, तो मतलब के में 2 और यल में 1। बेरिलियम है 4, तो मतलब 2 और 2। और फिर बोरान है 5, तो 2 और 3, के में 2 यल में 3। कार्बन है 6, 2 और 4। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन 2 और 5 7 हो जाता है। ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 और 6 हो जाएगा। फ्लोरीन F सिंबल, एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7 हो जाएगा। नियान यानी सिंबल होता है एटॉमिक नंबर 10, 2 और 8 हो जाएगा। सोडियम 11 होता है, 2 के में 2 और यल में 8 और यम में 1। इस फिगर से समझ सकते हैं, के में 2 यल में 8 और यम में 1 आया है सोडियम के। मैग्नीशियम 12 है, 2 8 2, बहुत आसान है। एल्युमिनियम 13, 2 8 3। हमारे 6 7 के स्टूडेंट जो हैं वो इसको सॉल्व कर बना देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ 2 8 3। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप समझ लीजिए। कोई डाउट? हम एल्युमिनियम के बाद देखेंगे सिलिकॉन, फास्फोरस। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, Si। फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर, आर्गन का 18 पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। के एलिमेंट सेल में के में 2, एल में 8 8 2 10 और एम में 4 2 और 8 4। 15 फास्फोरस का 2 8 5 8 2 10 5 15। सल्फर का 2 8 6। क्लोरीन का 17 2 8 7 और आर्गन 18 है, तो 2 8 8। बहुत आसान है बाबू, 2 8 8। अब देखिए के में 2, यल में 8, यम में 8, एन में 1, क्योंकि 8 के बाद अब हम A1 सेल, इसमें एन सेल में भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैल्शियम 2 8 8 2 8 2 10 8 18 2 20। सिलिकॉन सिंबल Si, एटॉमिक नंबर 14 284। फास्फोरस P सिंबल, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 285। सल्फर S सिंबल, एटॉमिक नंबर 16 286। क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17 287। आर्गन Ar 18 288। पोटेशियम K 19 2881। 8 2 10 8 18 19। कैल्शियम CS, एटॉमिक नंबर 20 2882। कितना होगा
20। ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 to 20 एलिमेंट्स का। अभी आपके सिलेबस में 9 तक यही है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब हम एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे समझेंगे इसको। देखिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons in an atoms of an element is known as atomic number। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो जो एटम में प्रेजेंट होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। वही उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। किसी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। यही कहना चाहता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर जो होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अब यही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब जैसे सोडियम है N, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें कैलकुलेट करना, कैसे पता चलेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम में 11 अगर प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ Z बराबर क्या हो जाएगा, 11। सोडियम के यही एटॉमिक नंबर है, यही इसका इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर है, यही इसका प्रोटॉन का भी नंबर है, यही एटॉमिक नंबर भी है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब प्रोटॉन इक्वल किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर Z। देखो, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे आपको एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सेम। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अगर दो एलिमेंट्स हैं उसके अलग अलग, वो उसका एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब उसका आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करके करें तो बात अलग है, लेकिन मेन पॉइंट यही है, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर आ गया। क्या होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु भार होता है। द्रव्यमान संख्या इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या। ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नंबर को कैलकुलेट करने पर मिलता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N, ये क्या है, न्यूक्लियस में है। यही P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो हम क्या बना देते हैं, मास नंबर। अब मास नंबर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ये फार्मूला है मास नंबर का।
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपको अगर मास नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले आपको प्रोटॉन का नंबर पता होना चाहिए, फिर न्यूट्रॉन का नंबर पता होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर ए से मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर होता है, जनरली हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन। जेड क्या वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एन क्या है न्यूट्रॉन्स। ए बराबर जेड प्लस एन। जेड मतलब वही एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर प्लस एन न्यूट्रॉन। इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11 है, जेड कितना है 11 है। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 12 है, तो एटॉमिक मास 23 आ जाएगा। सोडियम का एटॉमिक मास 23 कैलकुलेट हो गया। लेकिन अब बात आई न्यूट्रॉन की, कैसे आप न्यूट्रॉन निकालोगे उसको भी बता रहे हैं हम। पहले देख लीजिए रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन है। मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक बात है। फिर मास नंबर जो है इक्वल होता है एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो पहले आपको एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तभी आप मास नंबर बता सकते हो। तो ये जैसे मास नंबर एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करने के साइन, किसी भी एटम को सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा मास नंबर ऊपर रहेगा। तो यहाँ x मान लीजिए कोई भी मेटल्स हो सकता है हमारा, यहाँ एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मान लीजिए सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 23 से रिप्रेजेंट किया जाता है मास नंबर को। मास नंबर ऊपर होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर नीचे होता है। अब हम कुछ एग्जांपल से आपको समझाएं। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करना है। हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर, मास नंबर गिवन है कितना 23 एंड न्यूट्रॉन गिवन है कितना 12। मतलब मास नंबर दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है और उसका सिंबल बताना है। एक फार्मूला होता है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, जिससे एग्जाम में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सको, कम समय में, कंपटीशन में भी आराम से निकाल लोगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ए बराबर जेड प्लस एन एक फार्मूला होता है। अभी यहाँ बता चुके हैं, ए जो है मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको बॉक्स लर्न होना चाहिए। ए जो है मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स आपका एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहाँ से देखो जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेड बराबर पहले फार्मूला जनरेट कर लो इससे। ए क्या है मास नंबर, मतलब ए न्यूट्रॉन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस एन। इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी, ए कितना है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास कितना है इसमें 23, तो 23 माइनस 12, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 11, तो जेड बराबर 11, जेड बराबर 11। ये किसका सिंबल है, Na का, सोडियम का सिंबल है। इसका सिंबल है सोडियम का। E बराबर जेड प्लस एन याद है, ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर। अब इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो,
तो हमें जेड निकालना है, एटॉमिक नंबर। जेड बराबर ए माइनस एन, ए माइनस एन। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल, इसका सिंबल एन है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन, हीलियम एटम्स हैज एन एटॉमिक मास 4। अब एटॉमिक मास 4 दिया है, और उसके बाद एंड 2 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, हाउ मेनी डज इट हैव। और 2 प्रोटॉन दिया हुआ है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन के लिए पहले फार्मूला जनरेट करिए, एन बराबर ए माइनस जेड, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास नंबर कितना दिया है 4, और जेड प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना है 2, 2 प्रोटॉन मतलब 2, तो 4 माइनस 2 बराबर कितने आ जाएंगे 2। तो ये हमारा निकल चला है हाउ मैनी न्यूट्रॉन। तो एन बराबर 2, न्यूट्रॉन भी आप कैलकुलेट करना सीख गए, एन बराबर 2 के हो गया। तो ये किसका है, हीलियम का है। हीलियम में एन बराबर 2 न्यूट्रॉन परसेंट होते हैं, कैलकुलेट हो गया। वैल्यू कैलकुलेट हो गई। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये स्ट्रक्चर कि ए से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। ए से मास नंबर, जेड से एटॉमिक नंबर। आराम से आप वैल्यू कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को इजीली तरीके से। ए बराबर जेड प्लस एन आपको पता होना चाहिए, ए क्या है, जेड क्या है, एन क्या है। एन तो न्यूट्रॉन है। बस ए, ये मत सोचने लगा एटॉमिक नंबर है तो ए से, जेड से होता है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और मास नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। यहाँ ये एक्स क्या मेटल है, ये रिप्रेजेंट करने का साइन है। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हमारे वीडियो को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके अगले दिन आएंगे। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। दैट्स ऑल।